तो आज हम रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि के दिल में उतरने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ कविताओं का एक कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये तो गीतों के जरिए की गई एक रूहानी यात्रा है। चलिए इसे सीधे टैगोर के शब्दों से ही महसूस करना शुरू करते हैं। कुछ भी समझने समझाने से पहले बस एक पल रुककर इस लाइन को महसूस कीजिए। गीतांजलि की ये पहली ही कविता है और यहीं से पता है वो रहस्य और आश्चर्य का दरवाजा खुलता है जहां भक्त और भगवान के बीच की दूरी ही मिट जाती है। और इन कमाल के शब्दों के पीछे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और हाँ, इसी गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि वो पहले गैर यूरोपीय लेखक थे जिन्हें ये सम्मान मिला। और इसी के साथ भारतीय साहित्य पूरी दुनिया के सामने चमक उठा। वैसे गीतांजलि का मतलब ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। गीतों की भेंट। तो ये सिर्फ कविताएं नहीं हैं, ये तो वो सुर हैं जो सीधे आत्मा से निकले हैं और जिन्हें परमात्मा को अर्पण किया गया है। हर एक शब्द मानो एक प्रार्थना हो, एक भेंट हो। तो चलिए इस यात्रा के पहले पड़ाव पर चलते हैं, जो है कवि और उस दिव्य संगीतकार का रिश्ता। जरा कल्पना कीजिए कि कवि खुद को एक खाली बांसुरी की तरह देखता है और उसे बजाने वाली जो धुन है वो कहीं और से आ रही है। कितनी सरल लेकिन कितनी गहरी बात है ना? कवि का पूरा वजूद, उसकी पूरी पहचान बस इतनी है कि वो एक गायक है जो परमात्मा की मौजूदगी में गा रहा है। यही उसका काम है, यही उसकी पहचान, और हाँ, यही उसकी प्रार्थना भी है। और इस लाइन में जो विनम्रता है वो देखिए। कवि बस एक सीधी साधी बांसुरी बनना चाहता है ताकि परमात्मा उसे अपने संगीत से भर सके। खुद को पूरी तरह खाली कर देने की ये जो चाहत है ना, असल में यही तो समर्पण की पहली सीढ़ी है। लेकिन ये यात्रा इतनी सीधी भी नहीं है। इसमें एक अंदरूनी लड़ाई भी है, एक संघर्ष। किसके साथ? अपने मैं के साथ, अपने अहंकार के साथ। और ये एक ऐसी जंग है जो शायद हम सब अपने अंदर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जरूर लड़ते हैं। टैगोर यहाँ आज़ादी पाने की मुश्किल को कितनी खूबसूरती से सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि ये बंधन बड़े जिद्दी हैं और जब इन्हें तोड़ने की कोशिश करो तो दिल दुखता है। क्यों? क्योंकि अक्सर जिन जंजीरों से हम बंधे होते हैं, हमें उन्हीं से लगाव भी हो जाता है। यहां तो कमाल ही हो गया। अहंकार को जैसे एक अलग इंसान ही बना दिया गया हो। मेरा अपना छोटा सा स्व। टैगोर कहते हैं कि मुझे अपने इस छोटे से मैं के साथ आपके दरवाजे पर आने में शर्म महसूस होती है। ये साफ दिखाता है कि परमात्मा और हमारे बीच अगर कोई दीवार है तो वो इसी मैं की है। इस अंदरूनी संघर्ष के बाद इस यात्रा में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। कवि को अचानक ये एहसास होता है कि परमात्मा किसी दूर मंदिर या आसमान में नहीं है। अरे वो तो यहीं है, हमारे आसपास, इसी दुनिया में, हर चीज में मौजूद है। ये सवाल ना एक पल के लिए रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर ऐसी कौन सी जगह है जहां हमारा घमंड, हमारा अहंकार पहुंच ही नहीं सकता? और इसका जवाब देखिए, ये पूजा पाठ की हमारी पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती देता है। टैगोर कहते हैं कि परमात्मा वहां मिलता है जहां कोई गरीबों, दीन दुखियों और खोए हुए लोगों के बीच बड़ी विनम्रता से चलता है। तो चुनाव बिल्कुल साफ है। एक तरफ है दरवाजे बंद करके मंदिर का कोई अंधेरा कोना, और दूसरी तरफ है वो खुली जमीन जहां किसान हल चला रहा है और मजदूर पत्थर तोड़ रहा है। टैगोर के लिए असली पूजा उस कर्म में है, उस मेहनत के पसीने में है। और फिर ये यात्रा अपने अंत में हमें पलायन नहीं सिखाती, बल्कि एक गहरी स्वीकृति सिखाती है। जीवन को उसकी पूरी समग्रता में अपनाना, सुख और दुख, और यहां तक कि मृत्यु को भी, सब कुछ एक ही चक्र का हिस्सा मानकर। मृत्यु को लेकर इतनी सुंदर सोच शायद ही कहीं और देखने को मिले। टैगोर इसकी तुलना करते हैं कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को एक स्तन से हटाकर दूसरे से लगाती है, ठीक वैसी ही मृत्यु है। मतलब ये अंत नहीं है, ये तो बस एक आरामदायक बदलाव है। और जो जीवन से सच्चा प्रेम करता है वो मृत्यु से भी करेगा। और आखिर में परम शांति किसी चीज को कंट्रोल करने में नहीं है, बल्कि कंट्रोल छोड़ने में है। ये लाइन हमें सिखाती है कि जब हम अपनी जिंदगी की नाव की पतवार छोड़ देते हैं, तभी उसे संभालने के लिए कोई और हाथ आगे आता है। और पता है, यही सच्चा समर्पण है। ये लाइन तो जैसे पूरी यात्रा का सार है। ये जीवन क्या है? अनंत रूपों का एक रंगमंच, एक प्ले हाउस। और इसी खेल को, इसी नाटक को जब हम पूरी तरह से जीते हैं, तभी हमें उस रूपहीन की एक झलक मिलती है जो इन सभी रूपों से परे है। तो गीतांजलि हमें इस एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि यदि जीवन वाकई एक गीत की भेंट है,
तो इसका अंतिम सुर, इसका आखिरी नोट क्या होगा?